ये घर आज वाइट वॉश और रंग रोगन से चमकना था, क्योंकि मोहनलाल खुद एक पेंटर है, लोगों के घर सजाता है और उसके कहते हैं दीपक तले अंधेरा। आज वो वैसा सार्थक सिद्ध हुआ, क्योंकि वो खुद एक पेंटर है जो लोगों के घर की सजावट करता है। और पहली तारीख को जिसके घर शहनाई बजनी है उसका घर आज ऐसा है कि उसके दरवाजे भी नहीं खुल रहे हैं, बेरौनक छाई हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा दिल को छूने वाला हादसा जो है, त्रासदी का। और यहाँ तक पिछले कई वर्षों से जो हमारा तजुर्बा है, हमने भी इस तरह का दौर नहीं देखा था। जिला सांबा के नड ब्लॉक के मनानू इलाके की स्थिति अभी भी बहुत ज्यादा खराब है। ये मनानू इलाका जो बाढ़ से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि यहाँ के तमाम घर जो वो पानी में डूब गए और लोग जो है वो यूं कहें तो बेघर हो गए। लोग जो वो काफी मुश्किल में है। स्थिति अगर आज की बताऊं तो आज भी स्थिति खराब है। अगर इस तरफ देखेंगे तो आपको अभी भी पानी जो वो काफी ज्यादा नजर आएगा। मेरे सहयोगी आपको पैन करके तस्वीरें दिखा रहे हैं। और अगर इस तरफ आप देखें तो इस तरफ भी आपको पानी नजर आएगा। ये स्थिति अभी भी खराब है मनानू इलाके की। और सरकार इस इलाके से जो वो प्रशासन इस इलाके से पानी निकालने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। मोटरों के जरिए पंप सेट लगाकर यहां से पानी की निकासी कर रहा है। लेकिन अगर इस घर की तस्वीर आपको मैं दिखाऊं, ये मेरे पीछे जो घर आप देख रहे हैं ये पानी में पूरी तरह से डूब चुका है। और कुछ दिनों के बाद इस घर में शहनाई बजनी है। इस घर के एक बेटे की शादी है 1 अक्टूबर को और शादी के कार्ड भी छप गए हैं। लेकिन दिक्कत परेशानी यह है कि आखिर इस घर के अंदर परिवार जाए तो जाए कैसे। अंदर इतना ज्यादा मलबा है, इतनी ज्यादा मिट्टी है, इतना ज्यादा पानी है कि दरवाजे भी नहीं खुल रहे हैं और सारा का सारा सामान अंदर पड़ा जो है वो खराब हो गया है। और स्थिति आप मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं कि क्या कुछ इस समय के हालात हैं। देखिए अभी भी इतना ज्यादा मिट्टी मलबा है, यानी अगर आप दरवाजों को देख रहे हैं तो दरवाजों के नीचे अभी भी 3-4 फीट जो वो ये मिट्टी होगी, ये मलबा होगा, अंदर पानी होगा और अंदर कीड़े भी होंगे, सांप बिच्छू ये इस तरह की चीजें भी होंगे। घर के अंदर जाना अभी जो वो खतरे से खाली नहीं है। लेकिन स्थिति आप देख रहे हैं कि जिस घर में 1 अक्टूबर को शहनाई बजनी है, शादी होनी है इस परिवार के बेटे की, तो वो परिवार किस तरह से ये शादी करेगा। एक बहुत बड़ा मुसीबत का पहाड़ जो वो इस समय जो वो यहाँ पर देख सकते हैं कि परिवार के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। चलिए अगर अभी आज कार्य शुरू हो भी जाता है, मिट्टी मलबा हटाने का, पानी निकालने का, ये सारी चीज़ें अंदर से दुरुस्त करने का सिलसिला शुरू भी होता है, तब भी परिवार के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और कहीं ना कहीं उसके बाद घरों की एक रौनक होती है कि वाइट वॉश घरों को होता है। वो वाइट वॉश कब होगा, कब उनके जो गेस्ट जहां घर पे आएंगे कहां पर वो बिठाएंगे, ये बड़ी एक दुविधा बनी है। मेरी सरकार से एक अपील रहेगी कि फौरी तौर पर अगर इस घर की तरफ देखा जाए, हालांकि स्थिति तो बहुत ज़्यादा खराब है, इस स्थिति से उभरना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, प्रशासन के लिए भी चैलेंज है। लेकिन अगर कोई स्पेशल व्यवस्था बन जाए, इस घर की अगर तस्वीर प्रशासन देखे तो फौरी तौर पर किसी तरीके से यहां से मिट्टी मलबा जो वो प्रायोरिटी पर हट जाए। क्योंकि जो घर के मुखिया हैं वो दिहाड़ी लगाते हैं, लेकिन दिहाड़ी लगाने वाला इतना मलबा जो वो कैसे निकालेगा। क्योंकि जब मलबा निकालना है, लेबर लगानी है, पैसे भी खर्च होंगे और अंदर की व्यवस्था भी ठीक करनी है, पैसे खर्च होंगे और बड़ी मुश्किल से जो वो जमा पूंजी इकट्ठी करके अब ये बड़े चाव से इस परिवार की अगर बात करें तो वो अपने बेटे की शादी कर रहा है। लेकिन शादी से पहले अगर तस्वीर आपको दिखाऊं तो ये हालात काफ़ी ज़्यादा दयनीय है। तो ये तस्वीर आप देखिए कि अंदर इतना ज़्यादा मिट्टी मलबा है कि किस तरह से जो शादी समारोह है उसे करना है। हालांकि मैं तो ये भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सारी व्यवस्था ठीक हो जाएं और मेरी प्रशासन से भी अपील है। लेकिन सरपंच साहब हैं, फॉर्मर सरपंच सुनील जी है, मैं उनसे जानूंगा कि किस तरह से स्थिति को देख रहे हैं। सरपंच साहब, ये 1 तारीख को इस घर में शहनाई बजनी है, चाव होता है कि वाइट वॉश कराएंगे, घर अच्छा बनाएंगे, अंदर सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, लेकिन मात्र 20 दिनों का समय शेष बचा हुआ है और इस घर के अंदर से मिट्टी मलबा ही नहीं निकल पा रहा है, पानी नहीं निकल पा रहा। प्रशासन कोशिश कर रहा है लेकिन मुझे लग रहा है कि व्यवस्थाएं बनाने में बहुत समय लगेगा। किस तरह से चीज़ें आप मैनेज कराएंगे साथ मिलकर ताकि शादी जो वो अच्छे से हो जाए? ऋषि जी, जिस तरह से आपको बड़े पहले दिन से ही पता है कि जिस तरह से बारिश और फिर बाढ़, यहाँ तक कि टोपोग्राफी का अगर देखा जाए तो आप
को भी पता और मुझे भी पता है कि ये पहले से ही जगह जो है ये थोड़ी सी डाउन थी। और उसके बाद क्या हुआ कि जो नाला था उसका फ्लो भी इसी साइड आ गया, जिससे ये जो खेत थे आज नाला दिख रहे हैं। और यहाँ तक सवाल आपका है, आपने बहुत सहयोग किया क्योंकि आपके माध्यम से ये हाईलाइट भी हुआ मीडिया के माध्यम से, और फिर हमारे प्रशासन ने भी यहाँ पे लोगों की मदद के लिए काम किया, रिस्टोर किया। और यहाँ तक पंप सेट यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से पानी निकालना बिना पंप सेट के भी पॉसिबल नहीं था, दो पंप सेट लगाए और उसके बाद भी बाढ़ आने के बाद पंप सेट भी डूब गए, उनको रिपेयर किया गया और आज एक पंप चल रहा है, दूसरा जो है वो डैमेज हुआ है। तो यहाँ तक इस घर का सवाल है। तो ये घर आज वाइट वॉश और रंग रोगन से चमकना था, क्योंकि मोहनलाल खुद एक पेंटर है, लोगों के घर सजाता है और उसके कहते हैं दीपक तले अंधेरा। आज वो वैसा सार्थक सिद्ध हुआ क्योंकि वो खुद एक पेंटर है जो लोगों के घर की सजावट करता है। और पहली तारीख को जिसके घर शहनाई बजनी है उसका घर आज ऐसा है कि उसके दरवाजे भी नहीं खुल रहे हैं, बेरौनक छाई हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा दिल को छूने वाला हादसा जो है, त्रासदी का। और यहाँ तक पिछले कई वर्षों से जो हमारा तजुर्बा है, हमने भी इस तरह का दौर नहीं देखा था जो आज जो हो रहा है। और ये आज अभी भी देखो ऊपर वाला देखो हालात, मौसम, बादल गरज रहे हैं और इनकी धड़कनें तेज हो रही हैं क्योंकि डर रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि हम पूरा प्रयास करेंगे कि इस घर में जिस तरह से इन्होंने सोचा है वैसा ही इनका काम हो, लेकिन जो नुकसान है वो घर का हुआ है, काफ़ी हुआ है। तो मैं यहाँ तक कि आज दरवाजे भी नहीं खुल रहे हैं, दरवाज़ों तक वो पानी है। तो हम पूरा प्रयास करेंगे और पूरा ही गांव, पूरा इलाका जो है वो मोहनलाल के साथ है और कोशिश करेंगे। मेरी कुछ देर पहले तहसीलदार सांबा से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं प्रायोरिटी पर इस घर की तरफ देखूंगा और एक स्पेशल पंप सेट या मोटर यहाँ पर लगाकर पानी निकासी करा लेंगे। लेकिन अगर व्यवस्था नहीं बन पाती है, मौसम के लिहाज से भी अगर बात करें, तो फिर किस तरह से चीज़ें कैटर की जाएंगी? देखिए, यहाँ तक पंप सेट का सवाल है, पंप सेट लगा हुआ है और पंप सेट का ये एक ऐसा मोहनलाल है ना, ये मैंने कहा कि ये कर क्या लेंगे, इनको पंप सेट की जिम्मेवारी भी इनको ही दी है ताकि इस पानी को यह है जो जल्द से जल्द यहाँ से निकासी की जाए। तो वही मैं अभी थोड़ी देर पहले उनसे बात कर रहा था, उन्होंने लगाया हुआ है पंप। लेकिन अब देखिए जो पानी, हाँ, यो पानी जो है वो नालों से निकलना चाहिए था, वो पंप सेट से निकल रहा है। तो आप भी इमेजिन करो कि वो चैलेंजेबल है, समय लगेगा। तो फिर भी हम ऐसे हालात के बावजूद भी इस परिवार को शुभकामनाएं देते हैं और इस परिवार की जो बहादुरी है उसकी दाद देते हैं, क्योंकि ऐसा होते हुए भी इन्होंने काफ़ी जद्दोजहद करके यहाँ तक मतलब इन्होंने सर्वाइव किया है। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, फॉर्मर सरपंच सुनील जी ने भी इस पूरे परिवार की व्याख्या आपके सामने रखी है। एक बार फिर से मैं इस तस्वीर को आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, सही कहा कि मोहनलाल जी का ये घर है, वो खुद पेंटर हैं, लेकिन वो लोगों के घर को चमकाते हैं, लेकिन आज त्रासदी की वजह से वो अपना घर नहीं चमका पा रहे हैं। और चमकाएं कैसे, बेरौनक है वो, किस तरह से ये हालात हैं। ये देखिए, मिट्टी, मलबा, पानी इतना ज़्यादा कि अभी भी दरवाजे घर के नहीं खुल रहे हैं। अंदर का जो सामान है वो सारा खराब हो चुका है। यहाँ अंदर सांप, कीड़े, बिच्छू, इस तरह से चीज़ें होंगी क्योंकि सैलाब ही इतना ज़्यादा आया, पानी ही इतना ज़्यादा आ गया और अभी भी लोगों की धड़कनें जो वो बढ़ रही हैं। मौसम एक बार फिर से ख़राब हो रहा है और स्थिति ये है कि मलबा अभी भी, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, ये मैं लगभग 5 से 6 फीट ऊंचाई पर खड़ा हूँ क्योंकि डाउन जगह है और ये सारा का सारा नाले का मलबा पानी यहाँ पर आकर इकट्ठा हो गया। और इस घर में 1 अक्टूबर को शहनाई है, बजनी है, यानी बेटे की शादी है और परिवार को ये चिंता सता रही है कि हम सुविधाएं, व्यवस्थाएं कैसे बनाएंगे, कैसे हम यहाँ पर फंक्शंस करेंगे, कैसे अपने जो गेस्ट आएंगे उनको कैटर करेंगे, किस तरह से अंदर जाएंगे, कैसे, कब वाइट वॉश होगा, कब ये सारी चीज़ें होंगी। कार्ड छप चुके हैं शादी के। तो मेरी प्रशासन से अपील रहेगी कि जिस तरह से प्रशासन ने ज़बरदस्त एफर्ट्स लगाए हैं इस इलाके से पानी की निकासी के लिए, तो उम्मीद है कि यहाँ से जल्द एक स्पेशल मोटर जो वो ज़रूर यहाँ पर लगाकर इस एरिया से जो है
यहाँ से पानी निकाला जाएगा ताकि परिवार अंदर जा सके और इस घर की मरम्मत कर सके और उसके बाद वाइट वॉश हो, रौनक आए। यहाँ पर जो वो शादी की जो शहनाई है वो ज़ोरदार तरीके से बजे। ये मैं प्रशासन से ज़रूर एक अपने एंड पर रिक्वेस्ट करूँगा। सरपंच साहब ने भी बताया, तो ये कहने के 83 दिन कोई इलाका छोड़ा नहीं है। ये मनानू का इलाका है जो आज भी लगातार प्रभावित है। उम्मीद करूंगा कि शादी बड़े अच्छे से धूमधाम तरीके से होगी और कोई भी परेशानी परिवार को नहीं आएगी, जिसके लिए प्रशासन की मदद की जरूर दरकार रहेगी। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।